अमरोहा नगर में सूदखोरों और सफेदपोश लुटेरों की प्रताड़ना से परेशान आ चुके रिटायर्ड पुलिस अधिकारी पूर्व सीओ शाहिद हुसैन के बेटे राहिल ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। मरने से पहले वीडियो बनाकर मौत के जिम्मेदार 4 लोगों के लिए नाम। इन लोगों में से एक अमरोहा के मशहूर कारोबारी ताहिर मंसूरी व उनके साथी जसवंत बब्बू व सूदखोर आसिफ के नाम सामने आए हैं। उसके बाद अमरोहा कोतवाली पुलिस ने मृतक राहिल की पत्नी की तहरीर पर सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अमरोहा नगर में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। मामले के बाद सौदे और ब्लैकमेलिंग के दबाव में पूर्व पुलिस से रिटायर सीओ के बेटे राहिल उस्मानी ने फांसी लगाकर मौत को गले लगा गया। मृतक राहिल की पत्नी अकमीला परवीन ने आरोप लगाया कि सूदखोरों और सफेदपोश लुटेरों के गिरोह ने सोची समझी साजिश के तहत उसके पति राहिल उस्मानी को जाल में फंसाया। आरोपी में जसवंत चौधरी, बब्बू उर्फ बब्बू चिकन वाला, आसिफ उर्फ आसिफ नमकीन वाला और मशहूर शहर के मशहूर पेटेंट टी कारोबारी परिवार से ताहिर मंसूरी शामिल बताए गए हैं। राहिल उस्मानी के द्वारा मरने से पहले बनाई गई वीडियो में सभी के नाम खोले गए हैं। राहिल की पत्नी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया है कि इन कथित सफेदपोश लुटेरों ने राहिल उस्मानी और उसके भाई से ब्लैंक चेक पर हस्ताक्षर करा लिए और जमीन के सौदे के नाम पर करीबन 11 करोड़ 59 लाख हड़प लिए। इसके बाद लगातार ब्लैकमेलिंग और बच्चों को अगवा करने की धमकी देकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। परेशानी की हद तब पार हुई जब राहिल उस्मानी ने प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या से पहले अपने मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड किया और घर के अंदर फांसी लगाकर जान दे दी। शोर सुनकर जब दरवाजा तोड़ा गया तो परिवार के सामने दर्दनाक मंजर था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबको कब्जे में लिया और पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब वाली बात होगी कि क्या ये कथित सफेदपोश लुटेरे और सूदखोर पुलिस की गिरफ्त में आते हैं या फिर रसूख के सहारे बच निकलते हैं। इस पूरी खबर में राहिल ने मरने से पहले बनाई गई वीडियो में अपने छोटे से बेटे वली का ध्यान रखने का भी जिक्र किया है। उसने कहा है कि मेरी जगह मेरे बेटे को दी जाए और उसका ख्याल रखा जाए। लोग ये ना कहें कि हमारे साथ इसने गलत किया, कहीं ना कहीं मैं भी गलत में फंसा हुआ हूँ। मेरे साथ लोगों ने बहुत गलत किया, इसी वजह से मैं मजबूर हो गया, वरना मैं ये कदम नहीं उठाता। मेरे ऊपर पैसे इस टाइम पे हैं लोगों के, जिसमें एक सतवंत है, अतरासी रोड पे का जाट है। उसने मेरी ज़िंदगी हराम कर रखी है। उसने मुझे बहुत टॉर्चर कर रखा है। उसके साथ उसका एक दलाल है बब्बू, जामा मस्जिद पे का ठुल्ला बब्बू। उसने उसके साथ में वो दलाली करता है, उससे ब्याज पे पैसे दिलवाता लोगों को और ब्याज पे उसमें कमीशन खाता है। वो बहुत गलत काम करता है, वो लड़के तक की सप्लाई करता है। वो इसके साथ आता है मेरे घर पे और ये दोनों आगे बहुत उल्टी सीधी करते हैं, बहुत बेइज्जती करते हैं मेरी। ये तो बर्दाश्त भी नहीं हो रही हैं, अब बहुत उल्टी सीधी बातें हो रही हैं
और अगर किसी को कुछ सुनना हो, कुछ भी, सब मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग हुई हुई हैं, सब सुन सकते हो। इसमें जितनी भी बात हुई है वो सब, जिन जिन लोगों से क्या क्या बात हुई, किसने मेरे पे क्या प्रेशर बनाया, किसने क्या किया है मेरे साथ में, किसने अच्छा किया, किसने बुरा किया है, सबकी रिकॉर्डिंग है मेरे फ़ोन के अंदर, सबकी मिल जाएंगी। बब्बू मुझसे फ़ोन पे बात नहीं करता था, बब्बू सतवंत के साथ ही आता था। वो आज भी मेरे घर आया है 11 साढ़े 11 बजे, और मुझसे कह के गया कि मुझे हर हाल में पैसे चाहिए आज। मेरा पैसा खाली नहीं हुआ, इसलिए मैं नहीं दे पाया किसी के पैसे, और जितना मैं इंतज़ाम कर सकता था मैंने कर करके लोगों के पैसे दिए हैं। और ये बात लोग जानते भी हैं, और जिनको दिए उनको भी मालूम है, औरों को भी मालूम है कि मैंने जितना मुझसे इंतज़ाम हो सकता था मैंने पैसों का इंतज़ाम भी करके दिया है, बहुत किया है। और वो मैंने नहीं, मेरे घर वालों ने करके दिया है। मैंने क्या करके दिया, मेरे घर वालों ने करके दिया है, क्योंकि मैं फंसा पड़ा था। मेरी कंडीशन है ही नहीं ऐसी कि मैं कुछ इंतज़ाम कर पाऊँ। मेरी माली हालत अच्छी नहीं है इस वक्त, बहुत ख़राब है। घर वालों ने बहुत किया। छोटा वाला भाई है मास्टर, उसने बहुत किया, बहुत लड़ा मेरे लिए। तेरी हिम्मत नहीं है कि मैं उससे कोई बात कर सकूं आज की डेट में। उसने बहुत लड़ाई की मेरे लिए, बहुत लड़ा, हर तरीके से उसने मेरी मदद की। इतनी इतनी मदद कोई भाई जल्दी से किसी भाई की भी नहीं कर पाएगा जितनी उसने मेरी की है, बहुत की। मेरे इस कदम को उठाने में सबसे बड़ा रोल है सतवंत का और बब्बू का। इन लोगों ने बहुत ज़िंदगी नरक बना दी मेरी, अब मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही। मैं सुबह से, आज भी कोशिश कर रहा था सुबह से कि कोई बातचीत हो जाए, ये लोग मुझे कुछ समय और दें। मैं कोशिश कर रहा हूँ, वो अब सब फोन, मैं इसके बाद में अपनी जान ले लूँगा। हो सकता है वीडियो भी आप लोगों को बाद में ही मिलेगा, इतना मैं अपनी जान ले चुका हूँ। इसमें जो जिम्मेदार हैं वो आसिफ है, ताहिर है, सतवंत है, बब्बू है। ऐसा नहीं है कि और लोगों ने नहीं किया परेशान, और लोग भी करते हैं, लेकिन इन लोगों ने मेरे पास रास्ता ही नहीं छोड़ा ना। अब इन लोगों ने मेरे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा। सबकी रिकॉर्डिंग है फ़ोन के अंदर, मेरे इस फ़ोन में भी है, दूसरे फ़ोन में भी है, सबकी रिकॉर्डिंग है। आप कोई भी रिकॉर्डिंग निकाल के सुन लेना। एक बात रह गई थी, सतवंत ने मुझसे मास्टर साहब का एक चेक ले लिया था धोखे से। मैंने उसको विश्वास मान के वो चेक दे दिया। उसने वो चेक, उसका वो नोटिस भेज रहा है मास्टर साहब के पास अब, और उसको लेके मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। जो रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएंगी सब सुनने के लिए, कि वो चेक बाउंस कराऊंगा, फिर उसको मैं कोर्ट में डालूंगा, वो सब कुछ है। उसने मुझसे वो धोखे से चेक ले लिया। मेरे उसके पास बहुत सारे चेक हैं। उसने जब जितने मांगे मैंने दिए, ताकि मैं चाह रहा था कि ये बात, पैसे दे दूंगा मेरी बात निबट जाएगी ये, लेकिन वहाँ तक तो वो आने नहीं दे रहा ना। तो वो चेक है उसके पास में मेरा, बस, और नहीं। देखिए, थाना कोतवाली नगर अमरोहा में कल एक घटना हुई है, जिसमें एक राहिल नाम का व्यक्ति है, जिसकी उम्र लगभग 35-36 साल का है। इसने कल सुसाइड किया था, और सुसाइड करने से पूर्व इसने अपना एक वीडियो भी इसने बनाया था, जिसमें इसके द्वारा बताया गया है कि कुछ लोगों का पैसा इसके पास था और वो बार बार इससे मांग रहे थे। उससे परेशान होकर इसने आत्महत्या की है। इस संबंध में जो मृतक है उसके परिजनों की ओर से एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिस पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, साक्ष्य संकलन किया जा रहा है, और जो भी इसमें दोषी है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ऐसा बताया गया कि ये लोग कुछ काम करते थे, प्रॉपर्टी काम करते थे, और उसमें जो बाकी लोग हैं उनका कुछ पैसा इसके पास निकल रहा था, उसका वो तगादा कर रहे थे, और उसी को लेकर परेशान था ये। अच्छा, कितने लोगों के खिलाफ अभी इसमें 4 लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ है, और बाकी इसमें और भी हम लोग जांच कर रहे हैं। जो भी इसमें तथ्य सामने आएंगे उन सब पर इसमें जांच करके कार्रवाई की जाएगी।